हेलो माय क्यूटी पाई कपकेक्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं फिर से आप लोगों के लिए एक और न्यू वन शॉट लाई हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टाई जंकुक आ जाओ, खाना खा लो, खाना बन चुका है। हाँ मम्मा आ रही हूँ। टाई जंकुक भैया को और बुला के लाओ। हाँ मम्मा बुला रही हूँ। भैया डोर ओपन करो, आपको मम्मा बुला रही हैं। मैंने तुमसे कितनी बार बोला है टाई, कितनी बार कि मैं तुम्हें अपनी सिस्टर नहीं मानता और तुम हो भी नहीं, तो अपना मुंह बंद रखा करो, ठीक है ना? मुझे ये वर्ड मत बोला करो टाई, अभी भी बोल रहा हूँ। लेकिन समझ नहीं आ रही है तुम्हारी बात? हाँ, तुम्हारे दिमाग में नहीं बिठ रही? हाँ ठीक है, जैसा आप बोलोगे वैसे ही कर लूँगी। लेकिन तब मैं आपको क्या बोलूँ? तुम मुझे मेरे नेम से बोल सकते हो, लेकिन ये वर्ड मत यूज़ करना दोबारा। बट मॉम डैड बोलेंगे ना। अरे वो तुम्हारे मॉम डैड नहीं है भाई, कितनी बार बताऊं? अरे वो तुम्हारे मॉम डैड नहीं है, वो मेरे मॉम डैड हैं। समझो बात को, ठीक है? तुम्हें सिर्फ हम हमारे घर पर रख रहे हैं बिकॉज तुम्हारे मॉम डैड की डेथ हो चुकी है। आप हमेशा मेरे साथ इतना रूड क्यों रहते हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मुझे तुमसे ना बात करके अपना दिन खराब नहीं करना, तो जाओ शांति से, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद टाई जाती है। टाई जंकू को बुला लिया? हाँ मम्मा। चलो चलो खाना खाओ फटाफट। जंकुक टाई को स्कूल छोड़ देना, ठीक है? हाँ। उसके बाद वो सब खाना वाना खाते हैं और जंकुक टाई को स्कूल छोड़ने जाता है। बाय। उसके बाद जंकुक टाई को इग्नोर करके चला जाता है। कैसा इंसान है, बिल्कुल भी नहीं मानता। चलो छोड़ो। हाय जिमिन। टाई तुम आ गई? अरे हाँ मैं आ गई। यार पता है तेको, तेरा ब्रोदर ना कितना ज़्यादा हैंडसम है। पूरी स्कूल की लड़कियां पागल है उसके पीछे। जो भी हो, मेरा ब्रोदर नहीं है। हाँ हमें पता है तुम उसकी स्टेप सिस्टर हो। आई मीन उसकी रियल सिस्टर नहीं हो, लेकिन फिर भी हाँ क्या तुम्हें बुरा तो नहीं लगता ना? अरे नहीं, जो रियलिटी है वो तो रियलिटी ही रहेगी, उसको थोड़ी ना तुम ऐसे झूठ बोल के बदल सकते हो। चलो इतनी तो मैच्योरिटी है तुम में। हाँ चलो जल्दी, क्लास अटेंड करने के लिए लेट हो रहे हैं, टीचर डांट लगाएंगे। हाँ टाई, अब तो तुम्हारा बर्थडे आने वाला है। उसके बाद टाई अपनी सारी क्लासेस अटेंड करती है और घर जाती है। मॉम डैड मैं आ गई। आ गई? टाई फटाफट से चेंज कर लो अपनी ड्रेस और आ जाओ। हाँ मम्मा आ रही हूँ। उसके नेक्स्ट दिन टाई का बर्थडे होता है, तो सब लोग उसकी तैयारी में लगे होते हैं। टाई? हाँ जगू कहाँ पे हो तुम? बोलो मम्मा। हम लोग टाई के बर्थडे की शॉपिंग कराने के लिए लेके जा रहे हैं टाई को। मैं, तुम्हारे डैड और टाई जा रहे हैं, तो तुम भी चलो। नहीं मम्मा, मैं क्या करूँगा जाके, मैं घर पे ही रहूँगा। अच्छा हाँ ठीक है, घर पे ही रहो, ठीक है? ध्यान रखना। हाँ मम्मा। उसके बाद जंकुक के मॉम डैड और टाई शॉपिंग के लिए जाते हैं। उसके बाद टाई की सारी बर्थडे शॉपिंग हो जाती है और वो लोग वापस घर आ रहे होते हैं। और आते टाइम उनकी कार का ब्रेक नहीं लग रहा होता है, तो जो टाई के मॉम डैड होते हैं, आई मीन जो जंकुक के मॉम डैड होते हैं, वो टाई को कार से बाहर फेंक देते हैं जिससे कि टाई की जान बच जाए। और उन लोगों का बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है जिसमें उनकी डेथ हो जाती है। ये सब बहुत सडनली हुआ होता है, तो टाई को कुछ समझ नहीं आ रहा होता बिकॉज टाई बच गई होती है क्योंकि उसको काफ़ी दूर गाड़ी से बाहर फेंक दिया होता है, जिससे कि टाई को बिल्कुल भी चोट नहीं लगी होती है। उसके बाद सब लोग आते हैं और जंकुक को बुलाते हैं। मॉम डैड, आप लोगों में कैसे छोड़ के जा सकते हो? मॉम डैड प्लीज मेरे बारे में तो सोचते। मैं कैसे आप लोगों को वापस लाऊं? प्लीज वापस आ जाओ मॉम डैड, प्लीज। भैया दूर हटो टाई, तुम सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब कुछ तुमने ही मेरे मॉम डैड को मारा है। लेकिन मैं कैसे ऐसे कर सकती हूँ? आप पागल हो क्या? मैंने कुछ नहीं किया है, सब ऐसे ही हुआ है अपने आप, मैंने कुछ भी नहीं किया सच में। तुम अपना मुंह बंद रखो, मेरी लाइफ हेल्प सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। अब देखना, तुम्हें ना मैं छोड़ूंगा नहीं कहीं का भी, देख लेना टाई। चलो मेरे साथ। लेकिन जंकुक, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जंकुक टाई की एक नहीं सुनता है, उसको लग रहा होता है कि सब टाई की वजह से हुआ है सब कुछ। अगर टाई का बर्थडे नहीं होता और उसके बर्थडे की शॉपिंग करने नहीं जा रहे होते तो ऐसा कुछ नहीं होता, तो वो टाई को ब्लेम कर रहा होता है क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ देख के जंकुक का जो दिमाग होता है ना वो फिर जाता है पूरा, तो वो ऐसी चीज़ें सोचने लगता है और इसलिए टाई को ऐसे ट्रीट करने लगता है। जंकुक छोड़ो प्लीज़, जंकुक मैंने कुछ
बिल्कुल अपना। मेरी लाइफ पूरी बर्बाद कर दी टाय तुमने सोचा तुम्हारे मॉम डैड तो है नहीं और मैंने तुमसे उस दिन वो बात बोली इसलिए तुमने सब किया। जंगकुक तुम पागल हो, मैं कैसे करूंगी मैं कैसे कर सकती हूँ इतना कुछ? मैंने कुछ नहीं किया है, कार का ब्रेक नहीं लग रहा था, मैंने कुछ भी नहीं किया है जंगकुक। टाय मैं बोल रहा हूँ मुंह बंद रखो, बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं देखना ठीक नहीं होगा, मैं क्या करूँगा तुम सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है? मैं भूल जाऊँगा कि तुम अभी छोटी हो, लेकिन जंगकुक मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम ऐसे नहीं मानोगी। अब ना मुझे ना अपने तरीके से तुम्हें समझाना होगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें हर दिन ऐसे तड़पाऊंगा ना, हर दिन जैसे मेरे साथ हुआ है ना वही तुम्हारे साथ भी होगा। उसके बाद जंगकुक टाय को बेड पे पुश करता है, उसकी नेक पे बाइट करने लगता है बहुत जोर से, और वो मतलब वो मार पीट वाली पनिशमेंट इसलिए नहीं देना चाहता टाय को कि उसको लगता है कि अभी ये छोटी है, तो मतलब क्या बताऊँ, मारपीट वाली कंडीशन उसके साथ करना नहीं चाहता, क्योंकि उन सब चीज़ों से टाय को इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना इन सब चीज़ों से पड़ेगा, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ज़्यादा ही हर्टफुल होगा। चंगू छोड़ो मुझे, चंगू प्लीज़ छोड़ दो, मुझे बहुत पेन हो रहा है चंगू प्लीज़। मुँह बंद रखो टाय, तुम मुँह बंद बिल्कुल। अभी तो मैं आज तुम्हें यहीं छोड़ रहा हूँ टाय, तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत बुरा होगा। और अगर तुमने जो मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया वो तुमने बाहर बोला थोड़ा, वैसे मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया भी नहीं है अभी, सिर्फ किस और बाइट किया तुम्हें, अगर ये बात बाहर गई घर से और तुमने किसी को भी बताने की कोशिश की ना टाय, तो सच बता रहा हूँ बिल्कुल ठीक नहीं होगा, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें सुनाई दे रहा है? हाँ, मैं नहीं बताऊंगी किसी को भी। हाँ, वरना तुम्हारा स्कूल जाना भी बंद हो जाएगा टाय। ऐसे ही कुछ दिन निकल रहे होते हैंगे और टाय वो भी बहुत ज़्यादा अपसेट रहने लगी थी, बिकॉज वो जंगकुक के मॉम डैड से भी बहुत प्यार करती थी, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा सफरिंग था, ऊपर से जंगकुक भी उसको ऐसे ट्रीट कर रहा था, तो उसको तो बहुत ज़्यादा बेकार फील हो रहा था, लेकिन फिर भी वो रह रही थी अच्छे से, और जो जंगकुक उसके साथ कर रहा था वो किसी को नहीं बता रही थी। ये क्या हो गया, अब तक जंगकुक आया क्यों नहीं घर पे? इतनी रात हो गई है, कब से वेट कर रही हूँ, कितना टाइम हो गया है। तभी जंगकुक आता है और वो बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है। टाय, जंगकुक तुमने ड्रिंक की? हाँ की, मैं ड्रिंक करूँगा तुम्हारी वजह से मेरे मॉम डैड मर चुके हैं टाय, तुम्हारी वजह से, सिर्फ पता भी है मैं कैसे जी रहा हूँ। हाँ, मैं कितना प्यार करता था उनसे जंगकुक, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती थी, मेरे मॉम डैडी थे। प्लीज समझो, मैंने नहीं किया है कुछ भी, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, मैं क्यों ऐसा करूँगी? टाय चुप रहो, सच में, वरना बहुत गलत हो जाएगा तुम्हारे साथ। जंगकुक मैं सच बोल रही हूँ टाय चुप रहो, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरे मॉम डैड ये तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए उन सब चीज़ों की, लेकिन मैं अभी तक पीछे हट रहा था, लेकिन अब पीछे नहीं हटूंगा। उसके बाद जंगकुक टाय को गोद में उठाता है और बेडरूम तक लेके जाता है। जंगकुक छोड़ो, जंगकुक क्या कर रहे हो तुम चुप करो अब। जंगकुक ये क्या कर रहे हो तुम, मेरे हाथों से बांध क्यों रहे हो? अब तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा टाय, ठीक है? आज की जो रात रहेगी ना वो तुम्हें हमेशा याद रहेगी, आज की रात तुम कभी नहीं भूलोगे। जंगकुक प्लीज रुक जाओ, प्लीज ये मत करो। ओह, तो तुम्हें पता भी है सब कुछ, फिर क्यों ना किया जाए? ऐसे भी तुम मेरी कोई सिस्टर विस्टर नहीं है, इतना जान लो, ठीक है ना? कोई खून का रिश्ता नहीं है हमारा। जंगकुक प्लीज रुक जाओ, प्लीज चुप करो, मुंह बंद रखो अपना। दिल विच लखां ने गल्लां मैं होया फिरदा चला, जे होई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 कल्ला, तारा तोड़ ले आवा मैं तां तैनू इन्ना मजा तू सोहणीए गा तू सताउणीए, खुशियां मैं
जंगकुक। लेकिन जंगकुक टाई की बिल्कुल नहीं सुनता है और वो बहुत हार्डली सब कुछ कर रहा होता है और टाई की इतनी ज़्यादा नहीं होती है, इस गैप रहता है उन दोनों में, इस वजह से कुछ ज़्यादा ही सहन करना पड़ता है टाई को। और जब जंगकुक ये सब कर रहा होता है तो टाई सहन नहीं कर पाती और ना जंगकुक को हैंडल कर पाती है, तो वो बेहोश हो जाती है, जो देख के जंगकुक थोड़ा डर जाता है। टाई टाई उठो, टाई टाई तुम ठीक तो हो ना? कहीं मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं कर दिया? टाई। उसके बाद जंगकुक टाई के मुंह के ऊपर पानी डालता है तो वो थोड़ा सा होश में आ जाती है। तब जंगकुक को थोड़ा सांस में सांस आता है और उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। क्या हुआ टाई, रो क्यों रही हो? अब मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है बॉडी में, बहुत ज़्यादा। तब जंगकुक को सब कुछ याद आता है कि उसने पूरी रात क्या किया है टाई के साथ। हाँ रुको, मैं मेडिसिन लेके आता हूँ। उसके बाद जंगकुक टाई के लिए मेडिसिन लाता है और उसको देता है, लो खाओ इसे और रेस्ट करो। हाँ लेकिन स्कूल जाने की हालत में खड़ी होकर चल के दिखाना एक बार। नहीं हो पा रहा है मुझसे बिल्कुल भी, मैं वॉशरूम तक जाने की हालत में नहीं हूँ, प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प कर दो मेरी, उसके बाद मैं कर लूँगी। उसके बाद जंगकुक टाई को गोद में उठाता है और वॉशरूम तक लेके जाता है। अब ठीक है? हाँ अब तुम बाट वगैरह ले लो, मैं यहीं हूँ, इतना आज नहीं जा रहा हूँ मैं भी। तुम्हें वहाँ कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? मतलब वो तुम इतना कुछ किया है उसमें तो तुम्हें शर्मा ही नहीं और अब पूछ रहे हो तो इतना हिचकिचा रहे हो। मतलब तुम्हें कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही ना ज़्यादा? नहीं, मेडिसिन लेने के बाद थोड़ा ठीक लग रहा है। हाँ तुम आराम कर लो, मैं लाता हूँ खाना बना के। आर्मी जो जब वो गुस्सा होता है, पता है एक इंसान ज़्यादा देर तक तो गुस्सा कर नहीं सकता, तो जो भी गुस्सा होता है पूरा निकाल देता है। उसको टाई पे थोड़ा मतलब टाई के लिए थोड़ा बुरा लग रहा होता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, इस वजह से वो रिग्रेट कर रहा होता है और ये सब कर रहा होता है, वरना वो और कुछ कर ले ना भाई ना। वैसे आपको पता है आपने इससे पहले वाले वन शॉट में काफ़ी अच्छा प्यार दिखाया है, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। और पता है तब आप लोग बहुत अच्छे कमेंट करते हो ना, तुमको इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और हिट कमेंट करते हो तब तो आपको पता ही होगा कैसा लगता होगा, है ना? अगर आपको कोई स्टोरी पसंद नहीं आया तो ना मुझे बता दिया करो, और आपको जिस टाइप की वन शॉट चाहिए हो वो भी बता दिया करो कि मैं बना दिया करूँगी, बिकॉज आपके विश जानना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं, तो कमेंट करके बता दिया करो। ओके, आर्मी कुछ दिन ऐसे निकल जाते हैं और सब ठीक ही चल रहा होता है लगभग। ऐसे ही 2 ईयर निकल जाते हैं और जंगकुक टाई को कोस रहा होता है कि उसकी वजह से सब कुछ हुआ है। तभी कुछ दिन बाद एक बहुत बड़ा सच बाहर निकलता है जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग होता है जंगकुक के लिए, बहुत ज़्यादा। जंगकुक तू देख यार, बहुत बड़ी चीज़ मेरे हाथ लगी है, तुमको पता भी है कितनी बड़ी चीज़ है। क्या हुआ जे हो, कितना रिएक्ट क्यों कर रहे हो? अरे तुम देखो एक बार, तुम्हारा जो मतलब तुम्हारे मॉम डैड की जो डेथ हुई है ना, वो एक्सीडेंट नहीं था, वो करवाया गया था भाई। मतलब कहना क्या चाहते हो? मतलब कि ये सब एक मतलब प्लानिंग थी सब कुछ। तुम्हारे डैड का एक फ्रेंड था जिससे तुम्हारे डैड की फाइट हो गई थी, ये सब कुछ उसने किया है। हाँ पार्क बोगम ने किया है सब कुछ, तुम उसे जानते होगे। अरे हाँ मैं उसको जानता था, वो तो बहुत अच्छा फ्रेंड था मेरे डैड का। हाँ और एक बहुत बड़ी बात है, उसका जो बेटा है ना काय, वो टाई के पीछे है, ठीक है? उसको टाई पसंद है, तो प्लीज़ टाई को भी सेफ रखना। वो तो टाई की बहुत टेंशन होती है, जिस स्कूल में टाई जाती है उसमें ही वो जाता है। क्या? हाँ क्या मतलब टाई सेफ नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, वो सेफ नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और वो लोग फिर से कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। ओह शिट यार, टाई मेरे को बताने की कोशिश कर रही थी इतने देर से कि कोई उसे परेशान कर रहा है, लेकिन मैं उसकी बातों को इग्नोर कर दिया था। तुम पागल हो जंगकुक, तुम कैसे कर सकते हो? हाँ वो कैसे फाइट करेगी अकेले? उसके साथ तो कोई है भी नहीं कि कोई जाता हो उसके साथ, तुम्हें तो बताया कि सब कुछ। यार मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, मैंने उसकी एक नहीं सुनी यार। तू ना बिल्कुल पागल हो चुका है। हाँ कुछ भी हो सकता है उसके साथ, तुमको पता भी थोड़ा बहुत भी। हाँ अब क्या करूँ यार? अरे टेंशन नहीं कर, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? अभी तो वो घर आए ना, तब तू संभालना उसे।
हाँ, और सब कुछ पूछना उससे अच्छे से। हाँ, वही करूँगा। उसके बाद जंगकुक नाइट में अपने ऑफिस से घर जाता है। टाई, टाई कहाँ हो तुम? टाई कहाँ पे हो? क्या हुआ जंगकुक, क्यों चिल्ला रहे हो? आंटी वो टाई नहीं, तुम्हारे घर सुबह से लोग है, कोई टाई वाई तो मतलब टाई तो आई नहीं यहाँ पे, वो तो स्कूल की गई हुई है तुम्हारे साथ ही। मेरे को लगा तुम्हारे साथ है वो, इसलिए मैंने ज़्यादा वो नहीं किया इंटरफेयर, वरना तो मैं तुम्हें फ़ोन करके इन्फॉर्म कर देती। क्या मतलब वो स्कूल से वापस ही नहीं आई? नहीं। ओह शिट यार, ये क्या हो गया मुझसे? उसके बाद जंगकुक तुरंत जियो को कॉल करता है। जियो प्यार, क्या क्या करूँ मैं, समझ नहीं आ रहा। हाँ मैं आता हूँ, रुको तुम। तभी जंगकुक के पास एक कॉल आता है। ओह तो जंगकुक, पता चल गया होगा ना अब तक टाई तुम्हारे घर नहीं पहुंची है। देखो मैं जानता हूँ तुम कौन हो, बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर मिल गए तो बचोगे नहीं, सच बता रहा हूँ। अच्छा और तुम कर क्या लोगे ये भी बता दो। देखो बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ, मैं मार दूंगा जान से, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा लेकिन क्यों, वो तो तुम्हारी कोई सगी बहन नहीं है। पहली बात वो मेरी बहन नहीं है, ठीक है, मुझसे प्यार करते हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, सब कुछ है वो मेरी। ओह ये तो स्टोरी में एक न्यू ट्विस्ट आया। अपना मुंह बंद रखो, और मुझे सब पता चल गया है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरे मॉम डैड की डेथ भी तुम्हारी वजह से हुई है। हाँ तुम्हारी वजह से मैं उस लड़की को कोस रहा था, इतने दिन से मैंने उसको पनिशमेंट दी, मुझे मर जाना चाहिए, मैंने उसके साथ क्या क्या है। तुम तो मरोगे, जरूर मरोगे, टेंशन मत करो, लेकिन ये जो टाई है ना ये तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि अभी मेरे बेटे को पसंद आ चुकी है, तो ये उसकी ही होगी। ये तुम्हारा सपना है, ठीक है, आ रहा हूँ मैं, रुको तुम। उसके बाद कॉल कट हो जाता है। उसके बाद जो पार्क बोगम होता है वो टाई की एक वीडियो बना के भेजता है जिसमें टाई बहुत बुरी कंडीशन में होती है, और ये सब जंगकुक को डराने को दिखाने के लिए होता है, बाकी उसके साथ कुछ नहीं किया गया होता है, क्योंकि काई भी उसको पसंद करता है तो कैसे कुछ करने देता, इस वजह से। तो जंगकुक को देख के बहुत डर जाता है और बहुत घबरा जाता है, और उसको बस टाई बचानी होती है, तो वो जब का वेट नहीं करता और अकेला चला जाता है। पार्क बोगम कहाँ पे हो तुम, मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगा, सच बता रहा हूँ। यहाँ पे आओ सामने, छुप छुप के वार करते हो, ऐसे मेरे मॉम डैड को मारा और ऐसे ही अब टाई को। निकलो सामने तुम। हाँ बोलो, क्या करोगे बताओ। ओ अपनी महबूबा को बचाते हुए यहाँ तक आ गए, अब तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि वो तो बच जाएगी, क्योंकि उसको तो मैं कुछ कर नहीं सका, लेकिन तुम्हारा क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। पहले तुम ये बताओ तुमने मेरे मॉम डैड को क्यों मारा, और उसको तो तुम हाथ लगा नहीं पाओगे अब क्योंकि मैं आ चुका हूँ, लेकिन तुमने मेरे मॉम डैड को क्यों मारा, बस मुझे इस चीज़ का आंसर दो। मैंने तुम्हारे मॉम डैड को क्यों मारा, ये क्वेश्चन है ना, क्यों नहीं मारता ये बताओ। मैंने उनको इसलिए मारा क्योंकि तुम्हारे डैड मेरे फ्रेंड नहीं थे, मेरे दुश्मन थे। तुम्हारी मम्मा को मैं पसंद करता था, हम दोनों को वो पसंद थी, लेकिन तुम्हारी मम्मा ने चॉइस की इसको, क्या, तुम्हारे डैड को, तो फिर क्यों नहीं मारता उसे। हाँ और जिस कंपनी में काम करता मैं उसके एक नॉर्मल एम्प्लॉयर, वो उसका मालिक, बताओ कितना डिफरेंस था, सब कुछ उसके पास और मेरे पास कुछ भी नहीं। हाँ तो अब है ना मेरे पास सब कुछ। हाँ उसकी पोजीशन हट चुकी है हर जगह से, मेरे रास्ते का वो बहुत बड़ा कांटा था, और जो तुम्हारी मॉम ने क्या मुझे रिजेक्ट किया था ना, अब दोनों को मैंने इस दुनिया से ख़त्म कर दिया है। मैंने ही उस दिन जब तुम्हारे मॉम डैड और टाई शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे और उनकी कार खड़ी हुई थी, तो सब कुछ मैंने किया था, ठीक है, सब कुछ। मर तो ये टाई भी जाते उस दिन, लेकिन तुम्हारे मॉम डैड ने ही इसको धक्का देके कार से बचाया था। अब मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जी रहा हूँ और मैं यही चाहता था, ठीक है, यही रीज़न था, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मरो, तुम भी। वही सेम कंडीशन फिर से आ गई है, मेरे बेटे को भी वही लड़की पसंद है जो तुम्हें पसंद है, तो वही सेम कंडीशन हुई ना, तो मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ हो मेरे बेटे के साथ हो, तो मैं पहले से जो भी उसके रास्ते में आएगा उस सबको हटा दूंगा, और अभी सबसे बड़ा कांटा उसका तुम हो उसके रास्ते में, ठीक है। तुम्हें सब कुछ इतना इजी लगता है। हाँ सब कुछ, एक अच्छे इंसान को सब कुछ मिलता है, ठीक है, और तुम एक बहुत बेकार इंसान हो, तुम सोच रहे हो तुम ये सब करके तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, नहीं, कभी भी नहीं होगा ऐसा, ठीक है, इन सब की पनिशमेंट तुम्हें मिल के रहेगी, इतना जान लो तुम। मैं किसी से नहीं डरता, ठीक है, जैसे तुम्हारे मॉम डैड को मारा वैसे तुम भी मरोगे आज मेरे ही हाथों से। देखो मैं अभी भी कह रहा हूँ, प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ, टाई को कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे तुम मार दो चाहे, लेकिन टाई को कुछ नहीं होना चाहिए।
अरे रुको, लेकिन टाई को लेके तो आया जाए, उसके तो दर्शन कर लो, उसके बाद टाई को लाते हैं। जंकुक प्लीज मुझे बचा लो, मुझे इन लोगों से प्लीज। टाई टाई मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, टेंशन मत करो। जंकुक उसके बाद वो टाई का हाथ पैर खोलते, क्योंकि उसको बांधे रखते हैं ना चेयर पे। देख लो आखिरी टाइम इसको, तुम तो मरने वाले हो। नहीं, तुम जंकुक के साथ कुछ नहीं करोगे, ठीक है ना? तुम अभी बच्ची हो, बच्ची की तरह रहो। देखो जंकुक को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं सच में ठीक नहीं होगा तुम्हारे साथ, जंकुक को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, और क्यों नहीं होगा जंकुक को कुछ भी? मैंने बोल दिया ना कि जंकुक को कुछ नहीं होना चाहिए, मैंने सब सुन लिया है। हाँ, मेरे मॉम को तुमने मारा, तुमने, और क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, और ये क्या है? तुम्हें क्या लगता है मैं इसके साथ रहूंगी? बिल्कुल नहीं, उससे पहले मैं खुद मर जाऊंगी इसके साथ रहने से अच्छा मैं, ठीक है? अरे उसकी टेंशन मत करो, वो तुम्हें तो हम रख लेंगे, ठीक है? हम अच्छे से आता है, पर इसको तो हटा दो बीच में से। उसके बाद बोगम गन को जंकुक के ऊपर पॉइंट करता है। नहीं नहीं बोगम, प्लीज प्लीज मत करो ऐसा, प्लीज बोगम, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज काय, प्लीज समझाओ ना अपने डैड को, प्लीज मार दो डैड इसको, मैं चाहता ही यही हूँ। काय प्लीज प्लीज काय, प्लीज ऐसा मत करो बोगम, प्लीज प्लीज रहने दो। देखो बोगम, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, मुंह बंद रखो अपना। प्लीज काय, प्लीज बोलो अपने डैड को, क्यों नहीं मान रहे तुम? कुछ तो बोलो उन्हें, उनको मारना ठीक नहीं है ना। प्लीज प्लीज, जंकुक की है मेरा और कोई नहीं है, जंकुक के अलावा कोई नहीं बचा मेरा, उसको मत मारो, मैं कैसे रहूंगी उसके बिना? उसके बाद जैसे ही बोगम जंकुक को गोली मारने वाला होता है, टाई जंकुक के सामने चली जाती है और गोली उसको लग जाती है। टाई, टाई ये क्या किया तुमने? डैड आपने टाई को कैसे मारा? मैंने टाई को नहीं मारा था, मैंने तो जंकुक को मारने के लिए गन उठाई थी। आपने ना ये ठीक नहीं किया है, अब मैं आपको मार दूंगा, आपने ये ठीक नहीं किया है। क्या तुम पागल हो चुके हो? अपने बाप को मारोगे एक लड़की के लिए? हाँ, क्यों मारा? मैंने बोला था ना, जो मेरे टाई के बीच में आएगा वो सबको हटा दूंगा। आपने तो टाई को ही मार दी, कोई बात होती है? हाँ, दिखा नहीं आपको टाई सामने? अरे लेकिन वही आई ना बीच में, तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी वजह से टाई उठो प्लीज। इतने में जेहोप आता है पुलिस वगैरह को लेके, और बोगम को और काय को वो पुलिस वगैरह अरेस्ट करके ले जाती है, और टाई को फटाफट से जंकुक और जेहोप हॉस्पिटल लेके जाते रहेंगे। यार जेहोप, मुझे बहुत डर लग रहा है। टाई के अलावा मेरा कोई नहीं है, मैं उसके साथ ही रहना चाहता हूँ पूरी लाइफ। जंकुक, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें, प्लीज प्लीज रो मत, ठीक है? जेहोप, मैं बिल्कुल हार चुका हूँ, मैं उसको इतना परेशान किया, सोच के कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। कितना कुछ सहन किया है उसे, इतनी छोटी सी उम्र में सब कुछ सहन कर रही है, इतना कुछ कैसे कर सकता हूँ मैं? इतना बेदर्द कैसे हो सकता हूँ जेहोप? मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैंने इसे क्यों किया टाई के साथ, जबकि मुझे उसे संभालना चाहिए था। तभी डॉक्टर आती है। डॉक्टर टाई ठीक तो हो जाएगी ना, प्लीज बताओ। देखो अभी ना वो बहुत बुरी कंडीशन में है, उसका बचना बहुत मुश्किल है, बिकॉज जो गोली है वो बहुत अंदर तक जाके लगी है, तो मुझे थोड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा। अभी कोई चांस नहीं है उनके, अभी अच्छे से ट्रीटमेंट होने दो उनका। प्लीज डॉक्टर ऐसे मत बोलो, प्लीज उसे बचा लो, प्लीज मैं कहीं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी टाई को बचा लो, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। देखो हम अपनी तरफ से पूरा 100% ट्राई कर रहे हैं, ठीक है? हो सके तो टाई बच जाएगी, आप बस गॉड पे बिलीव रखो, सब होगा, ठीक है? देखो ऐसा मत रो जंकुक प्लीज, ठीक है? तुम ऐसे करने लगोगे तो बताओ कौन है? टाई का तुम्हारे अलावा कोई नहीं है ना, हिम्मत रखो, टाई ठीक रहेगी बिल्कुल, ठीक है? उसके बाद कुछ देर ऐसे निकल जाती है और दोबारा डॉक्टर आती है बाहर। डॉक्टर प्लीज बताओ टाई ठीक तो है ना? हाँ, वो बिल्कुल खतरे से बाहर है, बस आपको उनका ख्याल रखना है थोड़ा अच्छे से, ठीक है? बिकॉज उनकी बॉडी में बहुत वीकनेस आ चुकी है। हाँ, मैं बिल्कुल ख्याल रखूँगा। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? हाँ। उसके बाद जंकुक जाता है टाई के पास। टाई, जंकुक, तुम ठीक तो हो ना? अभी भी तुम मेरी पूछ रही हो? हाँ, तुम खुद को देखो टाई, क्यों
किया तुमने ऐसे? हाँ, गोली मुझे लगने देती। कैसे लगने देती जंगकुक? मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है टाई, इतना बुरा किया है, इतना कि मैं बता भी नहीं सकता। मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है। प्लीज टाई, प्लीज सॉरी, मुझे माफ कर देना। मेरे को पता नहीं था कुछ, मैं पागल हो गया था अपने मॉम डैड को खोने के गम में। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं कभी ऐसे नहीं करूँगा। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, अपने से एक दफा भी दूर नहीं होने दूंगा, एक बार भी दूर नहीं होने दूंगा। कोई बात नहीं जंगकुक, मैंने तुम्हें माफ कर रखा है इस बात पे। और तुम्हें क्या जरूरत थी मेरे सामने आने की? हाँ, इतनी छोटी सी, इतना बहादुर बनने के लिए किसने कहा तुम्हें? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ जंगकुक। मैं ये चाहती थी कि तुम्हें कुछ हो, क्योंकि मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। फिर मैं किसके सहारे जीती, तुम खुद बताओ। मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ टाइप, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे लगते हो तुम मुझे। इनफैक्ट मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच टाइप। मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा इसके बाद, ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा एकदम, ठीक है? सच में जंगकुक? अरे हाँ, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ मैं। आई लव यू टू जंगकुक। मैं भी यही चाहती हूँ, हम लोग अपनी अच्छी सी फैमिली बनाए, क्योंकि हमारे साथ जो पास में हुआ है ना, वो बहुत बुरा हुआ है। गॉड ने बहुत बुरा किया हमारे साथ, लेकिन कोई नहीं, अब हमें अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं। हमें चांस मिला है अपनी लाइफ सुधारने का। हाँ टाइप, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से रखूँगा मैं तुम्हें, एकदम अपने बेबी की तरह। बिल्कुल टेंशन मत लो टाइप। फटाफट तुम्हें यहाँ से भेज दे, फिर उसके बाद मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूँगा। मैं ना कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। मेरी तरफ से ना तुम्हें एक भी कंप्लेन नहीं मिलेगी। हाँ हाँ, हम ना इसके बाद हम लोग शादी करेंगे, बहुत अच्छे से रहेंगे। क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? क्या पता तुम्हें बेटर फील हो। कोई पूछने की बात है? बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। जंकुक, हाँ हाँ, बोलो बोलो जी। हाँ, वो टाई के लिए जो मेडिसिन बोले डॉक्टर ने, वो सब खरीद लो और अब टाई को घर लेके चलना है। हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद जो बाहर जाता है रूम से। जंकुक, तुम कितनी बुरी तरह डर गए थे अभी। डरोगे क्यों नहीं? हाँ, अच्छा थोड़ी ना लगता है कोई क्या सोचेगा। अभी तुम ठीक हो जाओ बिल्कुल, फिर देखना मैं तुम्हें ऐसा भी बहुत सारा प्यार दूंगा, ठीक है? हाँ हाँ। उसके बाद जंकुक टाई को लेके घर जाता है और टाई की बहुत अच्छे से केयर करता है, लाइक उसको मतलब बहुत अच्छे से रखता है, क्योंकि 6 मंथ तक उसका वही रहता है, क्योंकि टाई को गोली बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी होती है ना गोली से, तो वो ठीक होने में टाइम लगता है। इसलिए 6 मंथ तक उसका अच्छे से ख्याल रखता है जंकुक, बहुत ज़्यादा अच्छे से। हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से कर रहा होता है वो, जैसे कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ का केयर करते हैं, और जो भी उसकी बहुत हेल्प करता है उन सब चीज़ों में। और जब टाई बिल्कुल ठीक हो जाती है तो उन लोगों की होती है वेडिंग। बंधन के मुटियारा आइयां पटोला बनके ओ माही वे कन्ना दे विच पिपल पत्तियां पाई चूड़ा खनके सोनिए हाय 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 समझ नहीं आती है मैनू महंगा है महंगा सा मर जानिया इन्ने पैसे दस तू किथे लेके जानिया I love you so much। हमारी न्यू लाइफ स्टार्ट होने जा रही है। I love you too जंकुक। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पता भी मैं कितना ज़्यादा हैप्पी हूँ। सच में हमारी न्यू लाइफ है ये, एकदम एक ड्रीम की तरह। वरना तो इससे पहले हमारे साथ क्या क्या हो रहा था ना, वो हमें ही पता है। और मैंने तो तुम्हारे साथ किया। जंकुक प्लीज़ छोड़ो उन बातों को, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है ना, उन बातों को बीच में मत लाओ। नहीं टाई, जो मैंने किया है ना, सच में बहुत ज़्यादा बेकार इंसान हूँ मैं। मैंने बिना वजह तुम्हें इतना हर्ट किया, बिना रीज़न के, जबकि तुमने कुछ किया ही नहीं था। तुम कितनी छोटी भी थी उस टाइम। अरे जंकुक कोई बात नहीं, मैंने बोल दिया ना, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। पर इसके बाद मैं तुम्हें एक भी दुख देखने को नहीं दूंगा। इतना खुश रखूँगा ना कि तुम खुद बोलोगी कि वाह क्या हस्बैंड दिया भगवान जी ने मुझे। वो तो मैं अभी भी बोलती हूँ, बहुत हैंडसम हो। पता है तुम्हें, मेरे जब स्कूल टाइम था ना, तो तुम्हें बहुत सारी गर्ल्स लाइक करती थी। अच्छा, तो फिर एक दो को बोला क्यों नहीं? मैं हाँ बोल देता उन लोगों से। क्या बोला? अरे मतलब मजाक कर रहा हूँ। तुम ना सिर्फ मेरे हो, ठीक है ना जंकुक? अब ऐसी फालतू की बातें तो करो मत। हाँ, फालतू की बातें करने का टाइम नहीं है अभी, तो किसी और चीज़ करने का टाइम है। अभी तो कोई और काम करने का टाइम है ना? मतलब तो तुम्हें पता है, इतनी इनोसेंट मत बनो।
हुआ है तुम्हारे साथ यार, लेकिन उसमें तो बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। चलो कहाँ? रूम में? नहीं यार, उसमें बहुत पेन हुआ था। अरे वो तुम्हारा फर्स्ट टाइम था ना पागल, इसलिए ज़्यादा पेन हुआ था, अब नहीं होगा ठीक है। चलो फटाफट। यार जंकुक को मुझे नहीं करना ना, देखो करना है। तुम कैसे करनी, मुझे शर्म आ रही है, इसलिए मैं थोड़ा बोलूँगी खुद से। तुम्हें शर्म नहीं आती है? क्यों नहीं आएगी? अब मुझे वेट नहीं हो रहा, फटाफट चलो। एक दफा ही तू मिला था, मैं तेरा हो गया, फिर से तुमको देख पाता, तू कहीं खो गया, पर ना रास्ता मालूम, न तेरा नाम पता मालूम, ना रास्ता मालूम, न तेरा नाम पता मालूम, कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम, सीधा तेरे पास, सीधा तेरे पास, तेरे कदमों के। ओके आर्मी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी सॉरी ओके आर्मी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वन शॉट आपको कैसे चाहिए ये आप मुझे कमेंट करके बताना, और प्लीज़ हेट कमेंट मत करना ठीक है। और आपको मतलब पसंद ना भी आए फिर भी मत करना यार लेकिन आने तो चाहिए पसंद, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। और कमेंट कर दिया करो यार, आपको जिस भी टाइप की स्टोरी चाहिए मैं बना दूँगी, सच में बना दूँगी, टेंशन ना करो। और मतलब अगर आपको ऐसा है कि स्टोरी अच्छे से बतानी है, काफ़ी बड़ी है, तो इंस्टा पे एसएमएस कर दो, जिससे कि मैं आपको रिस्पॉन्स भी दूँ उस स्टोरी को, तुम अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाओ और मैं बना भी दूँ ठीक है। तो इंस्टा पे डीएम कर देना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।